हम बंगले से सीधा बोस्ती में आ गए। माँ छोड़ना, जाने दे। तो क्यों सफाई दे रही है इन सब लोगों को? हम इनके पैसे का थोड़ी ना खाते हैं। देख, हमारे साथ अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा वो हमें खुद ही देखना है अपना। और फिर ये सब लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब अनी के आते ही घर में रौनक सी होती है। पर आज अनी के भी मन में कई बातें हैं। पर अप्पू की खुशी के सामने क्या वो भी रंग बदल लेगा? लालूंदा, अनीता कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस एकदम कड़क। हो, माँ के साथ आया हूँ शादी की बात करने के लिए। दिन बहुत कम बचे हैं ना, इसलिए। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जैसा मैंने कहा था, अप्पू दी की शादी इसी घर से होगी। अनी, ठामी और काकू ने डिसाइड कर लिया है कि अप्पू दी की शादी इस घर से नहीं होगी, मंदिर में होगी। तो प्लीज अब इस टॉपिक को ज्यादा स्ट्रेच मत करियो, प्लीज। एक मिनट दादा, ठामी इस बात पे हमने डिस्कस कर लिया था ना। मैंने कहा था कि शादी इसी घर से होगी। तुम्हारे कुछ बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता अनिरुद्ध। वैसे भी पिछले दिनों में जो तुमने फैसले लिए हैं, हर फैसला गलत हुआ है। तुम्हें इंसान की पहचान नहीं है, इसलिए इस मैटर में तुम शांति रहो। लेकिन बाबा, मैंने अप्पू दी से प्रॉमिस किया था ना। अनिरुद्ध। हाँ, देखना अनी, मैंने सोचा था कि मेरा दूल्हा घर में आएगा, हम गाना गाएंगे, डांस करेंगे, फिर सुबह की रस्म होगी, वो गाय होलूद और वो सब होगा। और जहां अन्नी की भी बोलती बंद करवा देते हैं, वहीं अब अंजना अपनी बेटी की सपने सजाए रखने पर थोड़ी उदास तो है। आज अन्नी भी मुकर जाएगा। क्या नहीं लड़ेगा अपनी अप्पू दीदी के लिए हमेशा की तरह? मंदिर में शादी होगी तो शादी हो गई, और ससुराल चले जाओ, कोई मजा ही नहीं आएगा, फिर बाशोर भी नहीं जग पाऊंगी। बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अप्पू दी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी शादी घर से ही होगी। काकू, किसके घर में? कौन से घर में? या तुमने कोलकाता में कोई घर खरीद लिया है जहां तुम इसकी शादी करोगी? ऐसा हो भी सकता है, कुछ भी कर सकती हो तुम, कुछ तरीके निकाल सकती हो, कोई जुगाड़ कर सकती हो, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है। सर, मैंने अभी तक घर नहीं लिया है, और अगर घर लिया होता ना तो अप्पू दी को एक सेकंड के लिए इस घर में नहीं छोड़ती, अपने साथ ले जाती और शादी भी वहीं करती। वो क्या है ना, अभी तक इतनी कामयाबी नहीं पाई है मैंने, लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो दिन भी जल्दी देखने को मिलेगा मुझे। और झनक की ये मुंह तोड़ जवाब सुनकर, वो भी इतने हक के साथ देखकर सभी चौंकते तो हैं, पर सबसे ज्यादा अर्शी की हालत खराब है। सब कैसे सुन सकते हैं झनक की बकवास? झनक, शर्म हया सब बेचकर खा चुकी हो तुम। हाँ, अभी भी इसी घर में पड़ी हुई हो और पलटकर जवाब दे रही हो। जिसके लिए तुम इस घर में आई थी वो तो तुम्हें रिजेक्ट कर चुका है। फिर भी अभी तक यहीं रह रही हो। सही कहा आपने, शर्म हया लिहाज सब कुछ मिट चुका है मेरे अंदर से। और ये दुनिया भी कितनी अजीब सी जगह है ना, जिसको वाकई में शर्म करनी चाहिए है, वो तो सर उठा के सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया में घूम रहा है। और अब जब झनक जवाब देना शुरू करी है तो कोई भी नहीं रोक पा रहा उसे। क्यों?
क्या झनक से डर गए ये लोग, जिन्हें लोग सिर्फ एक कपड़े की तरह लगते हैं कि पहन लिए, मन भर गया तो उतार दिया। बेखौफ खड़ी है आज झनक। आज किसी की भी परवाह नहीं उसे, सिर्फ अप्पू दीदी की खुशी चाहिए। एनीवे, अनी क्या हुआ? तुम तो 2 मिनट में वापस आने वाले थे, हम बाहर जा रहे हैं, राइट? मैं कब से रेडी होके तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम मुझे बुलाने भी नहीं आए। आई नो अर्शी, लेकिन मैं भी अभी अभी यहाँ पे आया, फिर मैंने देखा कि लालुंदा और उनकी फैमिली आई हुई है। अर्शी, वैसे तुम मिली नहीं ना। देखो, अप्पू दी के ससुराल वाले आए हुए हैं, पीछे वाले बस्ती में ही रहते ये लोग। ओह हाँ, मैं देख रही हूँ यहाँ घर के सभी लोग हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, घर के सभी लोगों में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? झनक दादा और बड़ो बौदी की मेहमान है अर्शी। जब तक शादी नहीं हो जाती ये यहीं रहेगी, और इसीलिए घर के काम में बड़ो बौदी का हाथ बटा रही है वो। चार लोग अगर बात करें तो उसमें हिस्सा ले सकती है। ये हक दादा और बड़ो बौदी ने झनक को दिया है। और आज परिवार के सामने छोटौन भी गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा है, क्योंकि आज वो देख रहा है कि कैसे उसकी माँ समेत कैसे बेइज्जती करने पर तुले हैं। पर अनुराधा, देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप कुछ लीजिए ना। नहीं नहीं, इतनी महंगी मिठाई खाने की हमें आदत नहीं है। और मुझे चाय भी नहीं चाहिए। अब लालून, तुम्हारा मन है चाय पीने का? सच बताऊं, मन तो बहुत अच्छा है पीने का, लेकिन यहाँ की नहीं। अब छोटंदा, अगली बार अगर चाय के साथ इज्जत भी मिलेगी तो जरूर पी के जाऊंगा, शायद 2 कप। अभी के लिए काम की बात हो गई, तो बस अब आप जब तारीख और जगह बता देंगे तो अपन आ जाएगा अपनी फैमिली के साथ शादी के लिए। और अब जहां कहा सुनी बहुत हो गई, वहीं अब अनुराधा और लालौन जाने का ठानते तो हैं, पर आगे क्या कोई रोकेगा उन्हें? और क्या अप्पू की शादी घर से ही करने का वादा करेगा, जिससे अप्पू की खुशी दुगनी हो जाएगी? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।